वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है, जो कि आपका जेपीएससी जीएस पेपर 2 के लिए रामबाण बनने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपको सीधे मिलेंगे जेपीएससी जीएस पेपर 2 के क्लासेस में। और पेपर 2 हमारा क्या झारखंड स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पर झारखंड स्पेसिफिक ही करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। तो झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स वन लाइनर में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे। राज्य सौर नीति के प्रथम चरण में कितने गांवों को सोलराइज करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अभी सोलर नीति चल रही है ना, राज्य में अभी कौन सी नीति चल रही है? सोलर नीति। इसके तहत कितने गांवों को सोलराइज करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है 200 गांवों को 200 गांवों को सोलराइज करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में टाटा स्टील के निधन हुए एमडी जे ईरानी, टाटा स्टील के एमडी जो कि निधन हो गया, जिनका जे ईरानी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण। जे ईरानी कौन थे? टाटा स्टील के एमडी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसे पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड का साझेदार कौन सा राज्य बना? 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड का साझेदार कौन बना? बिहार बना। बिहार। राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुप्रीति कश्यप राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुप्रीति कश्यप को कितने मीटर की दौड़ इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुप्रीति कश्यप कितने मीटर दौड़ इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त करने में सफल हुई है? तो 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की दौड़ में सुप्रीति कश्यप ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत गैर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रति माह कितना यात्रा भत्ता दिया जाएगा? मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत गैर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रति माह कितना यात्रा भत्ता दिया जाएगा? 1000 रुपये प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। सिमडेगा के कोलेबिया प्रखंड के जस्टिन क्रिकेटा किस खेल से संबंधित है? हॉकी। जस्टिन क्रिकेटा हॉकी से संबंधित है। दिसंबर 2022 में किस लेखक को विद्या वाचस्पति सम्मान से पुरस्कृत किया गया? विद्या वाचस्पति पुरस्कार से डॉक्टर मयंक मुरारी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर मयंक मुरारी। नेक्स्ट, साइबर अपराधियों के ठगी से बचने के लिए झारखंड पुलिस किस राज्य की पुलिस से सहायता लेगी? हरियाणा पुलिस। जैसा कि झारखंड में भी साइबर ठगी की बहुत सारी घटनाएं होती है, साइबर क्राइम, तो इसी को लेकर झारखंड सरकार और हरियाणा सरकार की पुलिस आपस में एक दूसरे का सहयोग लेगी और साइबर ठगी से बचने का उपाय करेगी। झारखंड के किस व्यक्ति ने दुनिया के लिए मुश्किल ट्रायथलॉन कंपटीशन यानी साइकिलिंग, स्विमिंग व रनिंग यानी तीनों का कंपटीशन चल रहा है। ट्रायथलॉन, साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग में आयरन मैन का टैग हासिल किया। किसने? अनंत राणा ने। इन्होंने तीनों में पदक जीता। झारखंड के किस व्यक्ति ने दुनिया के लिए मुश्किल ट्रायथलॉन कंपटीशन यानी उसमें 3 कंपटीशन होते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग में आयरन मैन का टैग हासिल किया? तो अनंत राणा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। फोर्ब्स इंडिया, अमेरिका की पत्रिका है फोर्ब्स, तो फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड की किस लेखिका का चयन किया गया है? जसिता केरकेट्टा। झारखंड की लेखिका जसिता केरकेट्टा का चयन किया गया है। इसमें विश्व की सबसे कह सकते हैं सफल सेल्फ मेड वुमेन की सूची जारी की गई है, जिसमें झारखंड की भी एक लेखिका है, जसिता केरकेट्टा। फोर्ब्स इंडिया में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। अमेरिका की पत्रिका है फोर्ब्स। न्यूजीलैंड में संपन्न कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस प्रतियोगिता में रांची के किस इंटरनेशनल पावर लिफ्टर को बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार मिला? इंद्रजीत सिंह।
न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ। 2-3 पॉइंट बनेगा। ये कहाँ पे संपन्न हुआ? पावर लिफ्टिंग न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पर प्रतियोगिता हुई और रांची के, कहाँ के हैं ये? रांची के इंटरनेशनल पावर लिफ्टर को बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार मिला इंद्रजीत सिंह को। इंद्रजीत सिंह किस जिले से संबंधित है? पूछा जाएगा आपको। रांची से है। किस खेल से संबंधित है? तो पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। और कहाँ पे अवार्ड जीता? न्यूजीलैंड में। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? संजय कुमार मिश्र। याद रखिएगा, झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्र। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में संथाली भाषा और साहित्य के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? कजली सोरेन। कजली सोरेन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक साल अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। तो संथाली भाषा के लिए इस बार 2022 में पुरस्कार किसे दिया गया है? कजली सोरेन को। नेक्स्ट, झारखंड की किस एथलेटिक्स का चयन एथलेटिक्स के सीनियर कैंप टारगेट ओलंपिक पोडियम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के लिए किया गया है? तो आशा किरण बरला। तो झारखंड की एथलेटिक्स है आशा किरण बरला, इसका चयन हो गया सीनियर कैंप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसका नाम क्या? टॉप्स। टॉप्स में चयन हुआ है आशा किरण बरला का, ओलंपिक में खेलेगी। राज्य के खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? जोहार खिलाड़ी पोर्टल। जोहार खिलाड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है हेमंत सोरेन ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निधन हुए पूर्व विधायक समरेश सिंह, अभी विधायक थे जिनका निधन हो गया, समरेश सिंह किस जिले से थे? तो बोकारो से थे, बोकारो जिले से। नेक्स्ट, तिलैया डैम में कितने मेगावाट वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तिलैया डैम में कितने मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? 600 मेगावाट। फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भी पूछा जाएगा। तो तिलैया डैम में कितने मेगावाट की? तो 600 मेगावाट की। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में झारखंड के सिल्ली में गुंज महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा किया गया। और गुंज महोत्सव पूछा जाता है, गुंज महोत्सव कहाँ होता है? सिल्ली में होता है ना। तो इस बार भी हुआ, तो दिसंबर 2022 में हुआ था, जिसको रमेश बैस ने उद्घाटन किया। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, पहले झारखंड के राज्यपाल थे। झारखंड के किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना होगी? तो ये रांची में। झारखंड के किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना होगी? रांची में। झारखंड की विधायिका ममता देवी, झारखंड की विधायिका ममता देवी जिनकी सदस्यता रद्द हुई, वह किस विधानसभा क्षेत्र से थे? रामगढ़। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झारखंड की विधायक ममता देवी की सदस्यता हाल ही में रद्द हो गई है। ये झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी? तो रामगढ़ की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनबाद में बनाने वाले लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए कितने रुपये की राशि आवंटित की गई है? 98 करोड़, 98 करोड़। धनबाद में बन रहा लॉजिस्टिक पार्क और इसके लिए कितना राशि खर्च होगा? 98 करोड़। नेक्स्ट, कविता संग्रह, कविताओं का संग्रह है शबरनका वालिरे सानन पंजय। शबरनका वालिरे सानन पंजय, कविता संग्रह शबरनका वालिरे सानन पंजय के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? कजली सोरेन को। और ये किस भाषा की पुस्तक है? संथाली की। अभी संथाली की है। कजली सोरेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस संथाली की लेखिका है। इसकी रचना का नाम है शबरनका वालिरे सानन पंजय, के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है कजली सोरेन को। नेक्स्ट, रविकांत भगत को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री डॉक्टर राम दयाल मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविकांत भगत को कौन सा पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर राम दयाल मुंडा पुरस्कार। क्यों दिया गया? कुडुक गायन और संगीत निर्देशन के लिए। कुडुक, यहाँ ड होगा है ना, कुडुक लिखा गया, तो कुडुक यहाँ ख है ना, कुडुक। तो कुडुक गायन और संगीत निर्देशन के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुडुक गायन और संगीत निर्देशन के लिए इसे मिला है रविकांत भगत को। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर निर्माण का उद्देश्य क्या है?
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर निर्माण का उद्देश्य क्या है? हर सुविधा एक छत के नीचे उपलब्ध कराते हुए देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। जैसे अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसी के तहत पे इसका निर्माण किया जा रहा है, ताकि एक ही छत के नीचे हर सुविधा उपलब्ध हो। जैसे अभी हाल प्रत्येक जिले में समाहरणालय बन, जिला समाहरणालय, उसी वही कॉन्सेप्ट है उसमें भी, कि आपको एक ही जगह जिले से के सभी कार्यालय आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण का उद्देश्य क्या है? हर सुविधा एक छत के नीचे उपलब्ध कराते हुए देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। झारखंड के किस जिले में 3 दिवसीय गुंज महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये रांची जिले में किया गया। जगह का नाम जैसा अभी देखिए आपने, सिल्ली। सिल्ली में किया गया। सिल्ली जो रांची जिले का ही एक कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र है। किस राज्य में आयोजित रग्बी जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप, किस राज्य में आयोजित जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में झारखंड बालक वर्ग में झारखंड की टीम उप विजेता रही? यानी जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था, और जिसमें झारखंड ने कौन सा मेडल जीता? आपका रजत जीता, रजत, सिल्वर, क्योंकि ये उप विजेता रही। झारखंड की टीम उप विजेता रही। उप विजेता को क्या मिलता है? सिल्वर। सिल्वर मिला, रजत। तो रजत पदक मिला झारखंड की टीम को, किसमें? रग्बी में। कहाँ आयोजित हुआ था? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कथाकार एवं उपन्यासकार जिसका नाम है राणेंद्र को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है? तुलसीदास स्मृति सम्मान। झारखंड के कथाकार और उपन्यास राणेंद्र को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है? तुलसीदास स्मृति सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट, कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की सोलर प्लांट स्थापित की गई है? 10 मेगावाट की। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की सोलर पावर प्लांट स्थापित की गई है? 10 मेगावाट की। नेक्स्ट, राज्य के कितने पंचायतों में ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे? राज्य के 500 पंचायतों में ज्ञान केंद्र खोले जाने का झारखंड सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए जीएपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 की क्लासेस। पेपर 2 में आज संडे है, और हम लोगों ने संडे को क्या देखा? करंट अफेयर्स देखा। और ये करंट अफेयर्स आपका झारखंड स्पेसिफिक था, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे यहाँ से प्रश्न। तो आप भी 17 मार्च को अगर एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर इस वीडियो को देखें और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें और शानदार स्कोर करके जेपीएससी पीटी में सफल हो सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।